अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, जब मैं अपने शहर के बारे में बात करता हूँ तो इस शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, इस शहर की तरक्की के हवाले से, यहाँ पर नए नए टाउन, नए नए इलाके आबाद करने के हवाले से यकीनी तौर पर LDA का ही नाम लिया जाता है। उसी की ज़िम्मेदारी है यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से, टाउन डेवलपमेंट के हवाले से इसके अलावा किसका नाम लिया जाए। लेकिन इसी शहर में जब जुबली टाउन बनता है, जब मोलनवाल की स्कीम बनती है, जब LDA एवेन्यू 1 बनता है, तो वो आबाद नहीं होते, वो नाकाम स्कीमें करार पाती हैं। और उसके बाद LDA सिटी जो है, मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि नई नई स्कीमें यहाँ पर बने। मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि यहाँ पर ना सिर्फ हाउसिंग स्कीम्स बने बल्कि इसके साथ साथ कमर्शियल एरियाज़ भी डेवलप हों, यहाँ पर कारोबार भी आगे बढ़े। लेकिन हमारे जो यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं, उनकी गलत और नाक़िस हिकमत अमली किस तरह लोगों को तबाह करती है, किस तरह लोगों के लाखों करोड़ों की बात तो यहाँ पर अब की नहीं जा सकती। यहाँ पर जो तबाही की दास्तान सुनाने की बात मैं करने जा रहा हूँ वो अब अरबों और खरबों रुपए लोगों के पहले ही इन स्कीमों में फंसे हुए हैं। और अब LDA सिटी के हवाले से जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो भी अजीबो गरीब हैं। LDA सिटी को अनाउंस कर दिया गया है और उसके हवाले से कहा गया कि 58,000 कनाल पर मुश्तमिल ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हाउसिंग स्कीम होगी। ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए। लाहौर फैलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर प्लैंड किस्म की आबादियाँ जो हैं, अंदरूनी शहर से लोग बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? क्या वहाँ पर जो कारखाने पहले लगे हुए हैं, अब कहा जा रहा है कि उन कारखानों को उखाड़ दो, उन पर बुलडोज़र चला दो, उनको तबाह कर दो और उन तमाम सनतकारों को जिनको पहले दावतें दे दे के, और ये भी कह सकते हैं कि बाकायदा उनके मिन्नतें कर कर के कहा गया था कि आप शहर से बाहर फैक्ट्रियां ले जाएं, जब वहाँ पर चली गई हैं तो आज वहाँ पर बीसियों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं जिनकी फैक्ट्रियों को ख़त्म किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशहूर मोहम्मद अली मियाँ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग के सदर हैं, ताजरों के भी रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट भी करते हैं। मियाँ अंजुम निसार भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली मियाँ साहब भी और मियाँ अंजुम निसार साहब भी, ये भी साबिक सदर रह चुके हुए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मैं मशकूर हूँ मियाँ साहब आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए, और इस वक्त आप ख़ास तौर पर बात करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं काना काछे के हवाले से, उन फैक्ट्रियों के हवाले से जिन पर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर LDA सिटी बनाया जाना है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं, हमारे इश्यूज़ को, चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं। और अभी हाल ही में शहजाद ने ही जो रिपोर्ट आपके का मज़दूरों ने वहाँ पर जो एहतजाज किया, वो एहतजाज था क्या, सबसे बेहतर उसकी अक्कासी उसी रिपोर्ट में हो सकती है जो न्यूज़ के हवाले से बनाई गई। पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं। ये सिटी के लिए संतों की जबरदस्ती बेदखली के नोटिस देखकर कहना काछा के सनतकारों और मजदूरों का पारा हाई हो गया। चिलचिलाती धूप में सैकड़ों मजदूर कहना काछा रोड पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत और LDA के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लाहौर चैम्बर के साबिक सदर मियां अंजुम निसार ने कहा कि हुकूमत 150 संतों को बंद और हजारों मजदूरों को बेरोजगार करने पर तुली है। लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी और अपना फ्यूचर जो है अब सारा कुछ इस इलाके में इन्वेस्ट किया हुआ है, और अब आके बुलडोज़र लेके डिपार्टमेंट आ जाए। सनतकारों ने कहा कि लाखों अफराद के रोजगार दाव पर लगाकर LDA सिटी बनाना दानिशमंदी नहीं। उन्होंने धमकी दी कि हुकूमत अपनी जिद से बाज ना आई तो शहर भर की सड़कों पर एहतजाज होगा। गवर्नमेंट ज़रूर बनाए, LDA सिटी हाउसिंग स्कीम ज़रूर बनाए, लेकिन फैक्ट्री सेक्टर को, जिस एरिया में इंडस्ट्री है उसको जो डी नोटिफाइड किया जाए। अदरवाइज ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पे आ जाएंगे। सनतकारों ने मुतालबा किया कि रिंग रोड मंसूबे की जद में आने वाली फैक्ट्रियों के मालकान को भी मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। जी नाज़रीन, ये वो एहतजाज था, और ये कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ इब्तदाई एहतजाज था, इसमें कोई हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं। मैं शहजाद, आप वहाँ पर गए, आपने क्या फ़ील क्या किया, क्या सूरत हाल है क्या वहाँ पे? शुक्रिया बहुत बहुत नजम भाई। वहाँ पे बड़ा करब मैंने फ़ील किया, वो इसलिए कि हुकूमत एक तरफ तो शुरू से कहती आई है कि हम मैशियत की बहाली के लिए जो है सरगर्म अमल हैं, आम हमें तजावीज़ दें, सरमाया लगाएं। जब हमारे अपने मकामी सरमायाकारों ने इनका जो 1990 में उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, जो SRO निकाला कि आप वहाँ
संते लगाएं, हम आपको टैक्स हॉलीडे देंगे। जब इन लोगों ने संते लगा ली हैं, अब संते वहाँ चल रही हैं, बरामदात जो है वहाँ से हो रही हैं, मुल्क को ज़र मुबादला भी आ रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, हज़ारों मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या अब आपको अचानक से ख्याल आ गया कि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, हाउसिंग स्कीम होनी चाहिए? आपने जहाँ बनानी है ज़रूर बनाएं, लेकिन इनका इस तरह से सौदा ना करें कि वहाँ से इंडस्ट्री को तबाह करें, लोगों का रोज़गार छीनें। हज़ारों मज़दूरों से लाखों ख़ानदान वाबस्ता हैं। इतने लोगों का आप छुरी चला के इतने लोगों के गले पे फिर एक हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत घाटे का सौदा है। वहाँ से इंडस्ट्री को आप उठा के कहाँ, क्या इंडिया में शिफ्ट करेंगे? साथ ही इंडिया है इस वक्त। अंजुम साहब, क्या सूरत हाल है? क्या देखें, नए नए शहर, नए नए टाउन तो आबाद होने चाहिए, और एलडी का काम ही ये है, टाउन प्लानिंग है। और अगर वो इलामा इकबाल टाउन बनाता है, वो जौहर टाउन बनाता है, ठीक है, हमारे पास एलडी एवेन्यू 1 की सूरत में, जुबली टाउन की सूरत में, मोलनवाल की सूरत में इनकी नाकामी की दास्तानें मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कामयाबी की दास्तानें भी हैं। तो एक अच्छा इलाका डेवलप करना चाह रहा है, तो क्या एतराज़ क्या है आपको? देखिए जी, सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि गवर्नमेंट ने 1990 में एक SRO निकाला जिसका नंबर है 1284 जी, और जिसमें तरगीब दी गई कि यहाँ आप शहर से बाहर इंडस्ट्री को लेकर जाएं, नई इंडस्ट्री आप वहाँ लगाएं, और वहाँ आपको जितनी भी आपकी मशीनरी इंपोर्टेड होगी। 1990 में ये समझा जा रहा था कि जब आप चुंगी क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद वो शहर से बाहर का इलाका। मैं आपको तफसील बताता हूँ। उसमें ये तरगीब दी गई कि शहर से अगर 10 की चुंगी की हदूद जो है या कंटोनमेंट की जो लिमिट्स हैं, उससे अगर आप 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको 5 साल की टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। अच्छा, इनकम टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी, और आप जितनी भी मशीनरी इंपोर्ट करेंगे उस पर कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स नहीं होगा। सही। और ये सिर्फ स्पेसिफिकली लाहौर के लिए नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये SRO निकाला गया था, ताकि शहरी इलाकों में अगर इंडस्ट्री मौजूद है तो उसको शहरी इलाकों से शिफ्ट कर दिया जाए। नई इंडस्ट्री लगे, शिफ्ट नहीं करे, नई इंडस्ट्री आपने लगानी है, और वो उसका पहले फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्रांच ना खुले, नई इंडस्ट्री, नई ताकि इन्वेस्टमेंट हो, जो रजिस्टर्ड हो। टारगेट सरमायाकारी था, टारगेट सरमायाकारी भी था, और दूसरा टारगेट ये था कि लोगों को रूरल एरिया में रोज़गार मुहैया किया जाए, ताकि वो लोग शहर ना आएँ बल्कि उनके घर के करीब ही उनको रोज़गार अवेलेबल हो। सही। वहाँ बाज़ाहिर तो ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। और 1990 में ये SRO आया, और ये मैं आपको कॉपी भी देना चाहूँगा। इसमें 2 किस्म की तरगीबात थी। अगर 30 किलोमीटर शहर की म्यूनसिपल लिमिट से आप बाहर जाते हैं, चुंगी से बाहर जाते हैं, तो आपको टैक्स एग्जम्पशन जो है वो 10 साल होगी। अच्छा। और अगर 10 किलोमीटर आप शहर की हदूद से या चुंगी की हदूद से बाहर जाते हैं तो आपको जो है टैक्स एग्जम्पशन जो है वो 5 साल की होगी। इसी के तहत ये सारी इंडस्ट्री लगी, और ये SRO की वो कॉपी है, एंड दिस फॉर ऑल पाकिस्तान, लाहौर स्पेसिफिक नहीं था। ये गवर्नमेंट की एक ब्रॉड बेस्ड एक पॉलिसी थी, उसी के तहत इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इंडस्ट्री लगाई। 1990 में जिस जो हुकूमत थी वो किन की हुकूमत थी? मौजूदा हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं की हुकूमत थी, और बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, और गवर्नमेंट ने ये बड़ा एक दानिशमंदाना एक इकदाम किया। यकीन माने, मैंने 1993 में इस इलाके में काछे में इंडस्ट्री लगाई, और जब मैंने इंडस्ट्री लगाई उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। सही। इवन जो मेन रोड थी, जो लाहौर कसूर रोड थी, उसकी हालत जो थी वो बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी की सूरत में थी, और यकीन ये जो काना काछा वाली जो रोड है, दैट वाज हार्डली 10 फीट वाइड। सही। और सोलिंग थी। सही। और मेरे पास बिजली नहीं थी, मैंने 10 साल बिजली जो है ना वो अपनी जो खुद जनरेट की है डीजल से, और अपनी फैक्ट्री चलाई है। अच्छा, दिस इज़ दी रियलिटी। आज मुझे इंडस्ट्री लगा के चलाते हुए तकरीबन 25 साल के करीब हो रहे हैं, ठीक 23 साल हो रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन आज भी उस इलाके में सीवरेज अवेलेबल नहीं है। लोगों ने खुद ही अपना अच्छा बुरा कोई इंतजाम किया हुआ है, लेकिन अब वहाँ पे रोजगार लोगों को मुहैया कर रहे हैं। ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ लोगों ने, एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, और देखते देखते ये एक इंडस्ट्रियल एरिया की सूरत इख्तियार कर। ताज़ा ये क्या ताज़ा खबर क्या आई है? अब ये एक बड़े अजीब सी सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं जी रोड की राइट साइड पर जो इंडस्ट्री है वो हम उसे इंडस्ट्रियल एरिया मानते हैं। आप कसूर से लाहौर आते वक्त, लाहौर के अगर आप लाहौर से कसूर की तरफ जाते हैं, अगर वहाँ से आप राइट टर्न करते हैं टुवर्ड्स काछा जी, तो वो जो कहते हैं रोड से जो राइट साइड पे जो इंडस्ट्री है
वो लीगल है, हम उसको इंडस्ट्रियल एरिया मानते हैं। ठीक। और जो लेफ्ट साइड पे जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसको हम इंडस्ट्रियल एरिया तस्लीम नहीं करते। क्यों नहीं करते जी? अब ये तो देखे ना, ये तो सिक्काशाही है। अच्छा। अब आज से पेशतर ये सारी की सारी इंडस्ट्री चल रही थी, लोगों ने बिजली के कनेक्शन लिए, सेल टैक्स में रजिस्टर हुए, सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर हुए, लेबर एक्ट के तहत रजिस्टर हुए, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हर किस्म के टैक्सेस दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन 2011 में LDA सिटी का अपना ख्याल आया जी। और उसके बाद एक चीज़ हराम हो गई, एक चीज़ हलाल हो गई। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा मुनासिब तरीक़ेकार है। सही। अगर ये तरीक़ेकार अडॉप्ट होगा, लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई है, सही। उनके फ्यूचर स्टेक्स पे हैं और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है और गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ रुपीज़ इस इलाके से टैक्सेस मिल रहे हैं। अब आप एक ही कलम से, एक ही अपने नोटिफिकेशन से आप लोगों को इतना डिस्टर्ब करें, मैं नहीं समझता हूँ कि ये आज हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर बाकायदा LDA से भी रब्ता करें, LDA के हुकाम से भी रब्ता करें कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ही इस विजन के तहत अब जो LDA सिटी बनाने जा रहे हैं उसके तो उनका मौक़िफ़ है क्या। तो हमारे पास जो वाहिद चीज़ पहुँची, हमारी कोशिश थी कि डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन जो है वो हमारे साथ मौजूद होते, लेकिन उनकी तरफ से साफ जो है मासरत कर ली गई। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से इतना ही मौक़िफ़ है कि हम जो कुछ कर रहे हैं कानून के मुताबिक कर रहे हैं। ये कानून है कौन सा, किसके तहत काम हो रहा है, इस कानून के तहत बेरोज़गार कैसे किया जा सकता है, लोगों की फैक्ट्रियाँ चलते हुए कारखाने जो हैं उनको मस्मार कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करूँगा। मोहम्मद अली मियाँ साहब की तरफ जाऊँगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस ताजर हुकूमत जो हमारे दोस्त हैं, ताजरों की हुकूमत है, उन्हीं के दौर में ताजरों सनतकारों के साथ क्या हो रहा है इस पर। और एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल है कि कहा जा रहा है कि आप कारखाने मस्मार कर दें, हमने यहाँ पर घर बनाने हैं। पूरी दुनिया में हमेशा अवामी मफाद के इस्तेमाल के लिए जगह ली जाती है। कभी ये नहीं होता कि आपने वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनानी है तो आप कह रहे हैं कि ये जगह ले लीजिए। एक बड़ी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चाह रहा था कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तकरीबन 58,000 कनाल है जिस पर ये सारी की सारी LDA सिटी जो है जिसको बनाना है और उसको सारा डिज़ाइन किया जा रहा है, ज़मीन एक्वायर की जा रही है, अभी तक वो मामला चल रहे हैं। और आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये कितनी जगह है जिस पर ये सारी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं? ये हार्डली 1500 कनाल ज़मीन होगी जो कि मुतनाज़ा है। सही। जो मुतनाज़ा 60-70 फैक्ट्रियाँ हैं तो 150 फैक्ट्री हैं। अच्छा। और जो मुतनाज़ा हैं वो 60-70 फैक्ट्री हैं, वो हार्डली 1500 कनाल पे हों। तो ये तो 58,000 कनाल में से ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कहते हैं हम बनाएं, लेकिन मेरा मतलब जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब ना करें। क्या ये मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप नए नए शहर बनाने चाहिए, आपको नई नई कॉलोनीज, नई नई चीज़ें आबाद करनी है, LDA का काम भी है, लेकिन ये सारा कुछ क्या किया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया जी नजब वाली खान साहब। मैं समझता हूँ कि ये वाकई ही मेरी अभी छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं यही काम करता हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी यही है। जहाँ पे मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करता हूँ वहाँ मेरी नुमाइंदगी ताजर भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और वहाँ पर ट्रस्ट भी करते हैं बहुत सारे। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी मास्टर प्लानिंग रही है पिछले 60 सालों में, जो मेन काज है, ये अभी एक हक़े की बात नहीं है निज़ाम साहब। ये अभी इसमें मैं खुद बताता हूँ बड़े ज़्यादा एरियाज़ आने वाले हैं। पंजाब गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है पंजाब लेवल पे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट होनी चाहिए। एक पॉलिसी है, ब्रॉडर पॉलिसी है, होनी भी चाहिए। 90s में मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ही ये इंसेंटिव दिया, बहुत बड़ा इंसेंटिव था, जैसे मीर साहब ने कहा, और वो चला, लोगों को रोज़गार भी मिला, फिर रोज़गार मिला और बड़ा अच्छा इंसेंटिव था, हर जगह दुनिया में मिलता है। अभी नए इंडस्ट्रियल एस्टेट लाहौर में बन गया, भावलपुर में शुरू कर दिया, बिहारी में शुरू कर दिया, रहीम जहाँ में बन रहा है, बलवाल में बन रहा है इंडस्ट्रियल। लेकिन यहाँ पर उस वक्त एक माजी की अगर बात की जाए तो ये ठीक है, ये अच्छे इकदाम है, लेकिन आप खुद मुझे बताएं कोट लखपत के बाद जब सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी, दरमियान में कितना गैप आया? एग्जैक्टली। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि लाहौर की हद तक जो हमारा मास्टर प्लान था लाहौर का, वो कम से कम मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा, नहीं कभी गुजरा ना। और ये मास्टर प्लान ही अब तो LDA की हदूद भी कसूर तक पहुँच गई, वहाँ शेखुपर तक पहुँच गई, और अब तमाम जो इंडस्ट्री लगी हुई है, चाहे वो फिरोजपुर रोड पे है, चाहे वो शेखुपर रोड पे है, या मुल्तान रोड पे कान्हा के अपना मांगा के पास तक है, ये तमाम इंडस्ट्री स्टेट पे है। पिछले हफ्ते LDA ने इंडस्ट्रियल जोनिंग के लिए
पब्लिक हियरिंग की। हमने मांगा वाली साइड को भी स्टेक पे एलडीए के दूध में है ना, एलडीए के दूध में है ना। अब देखिए इंडस्ट्रियल स्टेज तो कोट लखपत सबसे पुरानी, ठीक है, उसके बाद ये अभी जाकर हाल में बनी 5 साल में आपकी ये उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेज कोई नहीं थी। कहाँ हुआ है कि जहाँ जहाँ पे सस्ती ज़मीन, गैराबाद इलाके में सस्ती ज़मीन मिलती है वहाँ पे इंडस्ट्री लगती है। आप कटारबन रोड देख लें, आप करोल घाटी की तरफ जाएँ, बन रोड की तरफ जहाँ पे कोई जाता नहीं था वहाँ पे वो देख लें, आप मुल्तान रोड में मांग से आगे तक चले जाएँ, पत्तों तक चले जाएँ, जहाँ जहाँ रोड मेन रोड नज़दीक है, ज़मीन सस्ती है, मैन पावर वहाँ मिल सकती है लेबर की, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग गई। अब मैं समझता हूँ कि ये जो इलाके सारे हैं, ये एक इलाका है, सारे इलाकों पे ये आफत आने वाली है। ये एक लैक ऑफ मास्टर प्लानिंग है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, मास्टर प्लान लाहौर का जो बन रहा है उसमें इंडस्ट्रियल जोनिंग के लिए हमने ट्रेडर विंग ने भी हमने रिकमेंड किया है कि जो इंडस्ट्री जहाँ पे क्लस्टर है कम से कम 50 फैक्ट्रीज का, आप उसके इर्द गिर्द कम से कम जो है वो 500 गज तक शहरी दूध शहरी वो आबादी लगाने की ममानत कर दें, वहाँ उसकी बाउंड्री वाल बना दें। होता क्या है, पहले गैराबाद जगह पे इंडस्ट्री लगती है, 1 2 3 4 लगती है, उसके बाद वहाँ पे वहाँ पे आबादी जो है कायम होना शुरू हो जाती है। हम अब लाहौर शहर में देखें, फिरोजपुर रोड पर देखें क्या हुआ जगह जगह पे। अब होता क्या है, जब वहाँ पे आबादी आती है, वहाँ पे बिल्डर आता है, वो कहे जी मैं तो यहाँ पे लगाऊं बनाने अब इंडस्ट्री, आबादी सोसाइटी, आप इंडस्ट्री को बाहर निकालने। एक लाहौर के रायबन रोड पे हॉलीडे इन पार्क है, सबसे खूबसूरत तरीन, सबसे छोटा, तकरीबन 70 वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं जो कि ऑलरेडी 70% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। एलडी एवेन्यू के बिल्कुल साथ है, और वो पिछले 10 साल से जो स्टे पे स्टे चल रहा है कि यार रनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे 10,000 मजदूर काम कर रहे हैं। वहाँ पे मिनिस्टर साहब, मैं भी वहाँ जाके एलडीए के तो है जो पिछले ये एलडी एवेन्यू 1 जब बना तो उसके साथ ये सारा कुछ वो फैक्ट्रियाँ पहले लगी हैं, फैक्ट्री पहले, इसका बिल्कुल साथ है उसके, एलडीए के मुंह को खून पहले से लगा हुआ है इसकी। जी मैं यही कह रहा हूँ कि समझ नहीं आती कि ये जो अभी चाहिए था कि जो एलडीए के नुमाइंदे यहाँ पे जवाब देते हैं, कोई तैयार नहीं है, वो पता नहीं कौन से कानून की बात करते हैं। नहीं, किस कानून की, किस बेरोजगार या गवर्नमेंट के इंसेंटिव से लगी। सही, मैं चाहता हूँ इनको तो अवार्ड दें, इनको और इंसेंटिव। जिन लोगों ने जाके 99 में मियाँ साहब जैसे लोगों ने जाके वहाँ पे जंगल में इंडस्ट्री लगाई, वहाँ पे एक्सेस नहीं थी, रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, क्यों लगाई वहाँ पे यार। अच्छा, इसका एक बड़ा अच्छा तरीका कार होता है, वो ये होता है कि हम अदालत में चले जाएं और मामला अदालत में सेटल कर लिया जाए। तो आपने स्टे वगैरह तो इसमें लिए होंगे, दिखा देते उनको। अब एक्चुअली कुछ लोग गए हैं, अदालतों में भी गए हैं, क्योंकि सेक्शन 4 का नोटिस दिया गया है 2011 में, और सेक्शन 4 का जो नोटिस होता है उसकी जो मियाद होती है 14 महीने होती है। अब 2011 के बाद कोई नोटिस नहीं आया, 2016 में वो गुजर गई। अब 2016 में सेक्शन 5 आया और सेक्शन 9 आया। 9 आया कि हम आपकी डिमोलिश कर सकते हैं और मस्मार कर सकते हैं। तो देखें, एक तो वो जो 4 की जो नोटिफिकेशन है उसकी म्याद ख़त्म हो गई, लेकिन क्योंकि ये एलडी है, बदमाश हाथी है, ये समझते हैं कि हम जो जायज़ नाजायज़ जो मर्ज़ी करें, हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं है, तो उस फ़लसफ़े पे ये लगे हुए हैं और हर काम जो है आउट ऑफ द वे और आउट ऑफ द लॉ ये कर रहे हैं। लोग गए, अब अदालतों में जाएंगे, जा रहे हैं, और यकीनन इंशाल्लाह स्टे भी तो कुछ लोगों को मिलेगा। लेकिन एलडीए का कहना ये है कि जनाब हमारा बुलडोज़र जो है वो सेक्शन 9 को नहीं देखता। अच्छा, हम तो जो काम करना होता हम कर गुजरते हैं, यानी कि हम स्टे भी, और बहुत सारी इंडस्ट्रियों के मैं आपको बताऊं, बहुत सारी इंडस्ट्रियों की 4 दीवारियां इन्होंने 3-4 फैक्ट्री की गिराई भी हैं। कल शहजाद साहब गए हैं, इन्होंने जाकर खुद देखा है, वीडियो इन्होंने बनाई है, उन्होंने 4 दीवारियां गिरा दी हैं। अब अगला स्टेज जो होगी वो आगे मेन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने वाली बात। मस्त आपने अफसरशाही की बात की, ये अफसरशाही कहती है कि अगर किसी के पास स्टे मौजूद है तो उसका पहले गिरा दो, ताकि बाकियों को इससे कान हो जाए। बिल्कुल, इसको इन्होंने मद्देनजर रखते हुए देखें, कल मैंने 3-4 फैक्ट्रियाँ ऐसी देखी हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे हैं, कोई 3 एकड़ पे है, कोई 2 एकड़ पे है, कोई 2.5 एकड़ पे, कोई 4 एकड़ पे। 4 फैक्ट्रियों की जो बैरूनी दीवारें हैं वो उन्होंने गिरा दी हैं। अब सनतकार वहाँ पे बड़े डिस्टर्ब कल नज़र आए। उनका ये कहना था कि अरबों रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की, हज़ारों यहाँ पे मजदूर कर रहे हैं और गवर्नमेंट की विल से ये इंडस्ट्री लगाई है, और एलडीए जो है आता है बदमस्त हाथी की तरह रोनता चला जा रहा है सारी चीज़ें, और इसका नुकसान क्या होगा? बात हुई थी जो सेक्टर अपना मिनिस्टर इंडस्ट्री है जो शफीक साहब से बात हुई थी, डेलीगेशन भी उनको मिलने किया था। मैंने भी उनसे कहा था कि ऑलरेडी वो इस सिलसिले में इन है, तो उन्होंने एक मीटिंग रखवाई डीजीएलडीए साहब से
अब बताइए वो उनको मिल नहीं सके जब वहाँ डेलीगेशन पहुंचा। वो डीजी साहब तो गालिबन बैरून मुल्क जी हाँ, वो पर है नहीं हो सकी, तो चूंकि सेक्रेटरी इंडस्ट्री भी वही है, सेक्रेटरी इंडस्ट्री भी वही है, पता लगता है कि उनको जरूरी काम पड़ जाता है। पिछले डीजी साहब तो खैर उनसे मिलना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम था, वो तो मौजूद ही नहीं होते थे। सेक्रेटरी इंडस्ट्री भी यही है और इनके पास चार्ज वही है, तो मैं समझता हूँ ये समझते हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्री लगाना कितना मुश्किल काम है। 1000 बंदे को 500 बंदे के लिए रोजगार देना, उसको चलाना, फिर आज के हालात में तो मैं समझता हूँ वो सेक्रेटरी इंडस्ट्री को बिल्कुल ये पता होगा। ये मीटिंग एक जल्दी तय हो जानी चाहिए। आज का प्रोग्राम समझता हूँ एक वेकअप कॉल है बहुत ज्यादा। ये तो पहला स्टेप है जी। हम स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, इसको किसी शहर के सनतकारों के साथ अप्रिशिएट नहीं हम अपने शहर के सनतकारों के साथ, हम अपने शहर के मजदूरों के साथ सड़क पर, मुझे तो कोई इस पे झिझक है ही नहीं। मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ, उनके साथ खड़े होने को। और सिटी 42 हम चाहते हैं हुकूमत को फैसिलिटेट करना, हम चाहते हैं अपने अवाम को फैसिलिटेट करना। लेकिन दूसरी तरफ मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने ये सुना कि LDA के हुकाम ने कहा कि उनका बुलडोज़र सेक्शन 9 को नहीं देखता, स्टे ऑर्डर को नहीं देखता, तो वो चढ़ दौड़ता है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि हुक्मरानों को ख्याल करना चाहिए कि अगर उनके मातहत इदारे का बुलडोज़र आइन को नहीं देखता, कानून को नहीं देखता, अदालतों को नहीं देखता, तो फिर क्यों चीखें मारते हैं जब टैंक और जब ताकत और जब बंदूक आइन को और पार्लियामेंट को नहीं देखती, चढ़ दौड़ती है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मुझे आज प्रोग्राम करते हुए अजीब व गरीब सी फीलिंग हो रही है कि अगर हम उन लोगों को वहाँ से बेरोज़गार कर देंगे, वहाँ से फैक्ट्रियाँ हटा देंगे, तो ये फैक्ट्रियाँ आखिर कहाँ जाएंगी। और जब हम हॉलीडे इन पार्क की बात करते हैं, LD एवेन्यू 1 एक नाकामी की एक ऐसी दास्तान है जहाँ पर आज तक बिजली का कनेक्शन जो है वो नहीं दिया जा सका। वहाँ पर भी ये कहानी मौजूद है। और इसके साथ साथ अब 58,000 कनाल पर बनाया जा रहा है और सिर्फ 1500 कनाल, सिर्फ अब कितने % इसकी बात कर सकते हैं कि 2% ये जगह होगी आप जिस पर ये सारा लोगों को बेरोज़गार करने जा रहे हैं। सैकड़ों और हज़ारों ख़ानदानों का यहाँ पर मसला बनता चला जा रहा है। और मामला अगर अदालत में हो तो वहाँ पर अगर ये कहा जाए कि हम इस स्टे ऑर्डर को नहीं मानेंगे, हम सेक्शन 9 को नहीं मानेंगे, हम आपके किसी कानूनी जवाज़ को नहीं मानेंगे, तो फिर वहाँ पर गैर कानूनी जवाज़ जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। बदमस्तहाती की बात की गई यहाँ पर। मैं अगर एक ऑप्शन के तौर पे इन तमाम चीज़ों को मानते हुए, तस्लीम करते हुए कि ये गलत, आप इसके बावजूद अगर हटानी पड़े तो क्या तरीकाकार हो सकता है, कहाँ ले जाई जा सकती है ये फैक्ट्री? देखें, सरदस्तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जी, वो तो इख्तियार नहीं है। ठीक, वो तो ये तो पूरी फैक्ट्री इमारत बनानी पड़ेगी आपको मशीन। देखें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई है। सही। और इंडस्ट्री को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह अगर वो ले भी जाते हैं तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री लगाने के बराबर एक खर्च जो है, एक तरह से आपका एक मशीन होगा आपका, और आप प्रोडक्शन से बाहर हो जाएंगे चंद माह या 1 साल के करीब, और साल का जो वैक्यूम होगा इसको कोई और फिल कर लेगा, वो बेचारा तो रुल जाएगा। तो LDA वालों को ये चीज ये तो समझ नहीं आती। चौधरी शफीक साहब से हम भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री को हमने एक मजाक बनाया। ऐसा है, इसका सोल्यूशन क्या है? बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। सही, LDA वाले स्टेक होल्डर को बुलाएं। जब ये प्लानिंग कर रहे होते हैं, इनके जो बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उनको बुलाएं स्टेक होल्डर को भी। आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे है, ये क्यों नुकसान दे रही है, कहाँ नुकसान दे रही है? इंडस्ट्री ज़रूरी है या हाउसिंग स्कीम ज़रूरी है? इंडस्ट्री से घर बनता है, घर से इंडस्ट्री नहीं बनती। इंडस्ट्री चलती है तो घरों के चूल्हे जलते हैं, घरों के चूल्हे जी जलते बगैर इंडस्ट्री के। बल्कि बाज़ जगहों पे ये सुनने में तो आ सकता है कि आप किसी को घर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करके वहां पर कारखाना लगा लिया जाए, वहां पर इनकम के लिए कोई यूनिट लगा दिया जाए। जहां पर क्या है LDA की किसका ये माइंड है कि यार इंडस्ट्री को उठाएं और वहाँ घर रहायशें बनाएं? और क्या होगा? इन्होंने ज़्यादा डिजाइन ही किया होगा ना। ये है, ये जो मेरे लॉजिक में है कि डिटेल तो सर्वे होता नहीं है, ये टॉपिकल सर्वे गूगल से ले लिया और देखा यहाँ ज़मीन खाली पड़ी है जी, इसको हम मार्क कर रहे हैं। अब ग्राउंड पे जाकर रियलिटी क्या है बेचारे, उसमें कहाँ पे कितने 1,000 की वहाँ फैक्ट्री लगी है जहाँ 1,000 लेबर काम कर रही है। वहाँ फैक्ट्री जहाँ पे एक फैक्ट्री में 1,000 अभी 500 वाली भी हैं, 200 वाली भी हैं, 300 वाली फैक्ट्री लगी हुई है और जमा पूंजी है उनकी, और उसमें से एक्सपोर्ट भी फैक्ट्री हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। चलिए, चौधरी शफीक साहब जो मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, मैं चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ये बड़ा अहम इशू बना हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ हैं, हज़ारों लोग हैं। काना काचा की बात कर रहा हूँ, एलडीए सिटी ज़रूर बनाएं, लेकिन एलडीए को इसके साथ साथ कोई ये नहीं समझाया जा सकता कि लोगों को बेरोज़गार ना किया जाए, इंडस्ट्री शिफ्ट ना की जाए? ये बिल्कुल आपकी बात है कि ये इनका डेलीगेशन जो है वो मुझे मिला था जी। मैंने खुद मौका भी चेक किया है कि मैं समझता हूँ कि जहाँ हम बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इंडस्ट्री स्टेट्स बना रहे हैं, इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, इन लोगों ने 1990 में जाकर वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, जब यहाँ सड़क भी मौजूद नहीं थी और बिजली भी मौजूद नहीं थी, और लोगों के लिए इर्द गिर्द के इलाकों में रोजगार मुहैया किया है। मैं समझता हूँ कि एलडीए जो है उनको ये कॉलोनियां बनाने से ये इंडस्ट्री जो है ज्यादा अहमियत की हामिल है। सही, बिल्कुल सही। और वो अपने, मैं पहले भी ऑलरेडी भी अपने जितने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हैं, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पैदा करने में एक बहुत बड़ा जरिया है, मैंने हमेशा मतलब कि उनकी इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ तो वतन वापस सेहत के साथ आए, हम दुआगो हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो उससे पहले वापस आ जाएंगे और उनके नोटिस में आप ये मामला लाएंगे? जी, मैं इंशाल्लाह उनके नोटिस में भी लाऊंगा, और मैंने इस सिलसिले में जो मुझसे हो चुका मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने उसी सिलसिले में जब आए थे उसी वक्त मैंने डीजी एलडीए से बात की थी, सही, और मैंने एक डेडिकेशन उनको मिला था। अब मुझे नहीं सर, वो सुने मिल ही नहीं सका अभी तक। वो डीजी साहब कोई, मैं तो समझता था चीमा साहब बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत ताकतवर अफसर हैं, ये नए डीजी साहब भी कोई छोटे अफसर नहीं लग रहे मुझे। जो भी ये अपने सीट पे जाते हैं, मतलब कि मैं समझता हूँ उनको अवाम को भूल जाते हैं। उनको ये नहीं देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको अवाम का भी सोचना चाहिए, और उनको ये छोटे छोटे मामलात की बजाय ये ज्यादा अहमियत का हामिल मेरे नजदीक काम है। इसमें जैसे आपके टाइम मतलब इस वक्त मियां मोहम्मद अली साहब भी बैठे हैं, अंजम साहब भी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ ये सारा जो है। तो बस आपसे गुजारिश यही है, जितना आपसे गुजारिश यही है, सारे लोग पीएमएलएन के हैं, सही, इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अब अगर हम उनके घर तबाह करेंगे तो ये मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, चौधरी शफीक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, वो चीज़ों को देख भी रहे हैं, इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं। मैं उनके लिए एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि अगर वहाँ पर अगर एलडीए के कोई अफसर ये कहता है कि स्टे ऑर्डर को या सेक्शन 9 की किसी नोटिफिकेशन को, किसी भी चीज़ को, जो चीज़ सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ देती है कानून के मुताबिक, वो कहते हैं कि बलडोज़र नहीं देखता, जहाँ बलडोज़र नहीं देखता वहाँ पर टैंक भी नहीं देखते। मुझे बार बार मुस्लिम लीग नून वालों को समझाने की ज़रूरत पेश आ रही है कि अगर आप अपने कुर्बानी देने वाले, अपना साथ देने वाले लोगों के साथ आप ये करेंगे तो कल फिर 12 अक्टूबर के बाद, किसी 12 अक्टूबर के बाद आप फिर मियाँ साहब को यही कहना पड़ेगा कि नारे तो लगा देंगे हो, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे कोई नहीं खड़ा होता। फिर अभी आपने देखा चौधरी शफीक साहब ने, जो मिनिस्टर साहब हैं, उनके जज्बात वही है जो कि होने चाहिए एक मिनिस्टर्स के, और जो हमने कहा है, हमारी आवाज़ में उन्होंने आवाज़ बुलाई है, उन्होंने कहा है कि ये हिदी होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, कहाँ पे प्लानिंग का है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा वली साहब कि लाहौर का जो मास्टर प्लान है ना, वो बनना चाहिए। 42 लाहौर का ये चैनल है, और मैं समझता हूँ कि ये लाहौर की आवाज़ है। ऐसा कोई प्रोग्राम रख लें कि इन सब को यहाँ पे लेके आए, जो मास्टर प्लानर है, एक मास्टर प्लान फॉर द कमिंग 20 ईयर्स 50 ईयर्स बंद हो जाए। ये सारे मसले लैक ऑफ मास्टर प्लानिंग ही है, और इसको बड़ा फायदा मास्टर होगा। प्लान ही नहीं है। मेरा ख्याल है इंडस्ट्री लगानी है तो कहाँ लगानी है? आज खरबों रुपए बच जाएंगे, अरबों खरबों रुपए बच जाएंगे, क्योंकि हम रोजाना जो है उसको उधेड़ते हैं, फिर सीते हैं, फिर उधेड़ते हैं, फिर सीते हैं। तो आपकी नजर में हाल ये है कि मास्टर प्लान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर सपोज 50 साल की हो गए, हमने शहर को इस तरफ लेके जाना है, तो वो बड़ा अच्छा है। इतने इनका एटीट्यूड खराब है इसका एलडीए का, कि जो डेलीगेशन जो शफीक साहब के पास गया, 7 दिन से वो डीजी एलडीए की राह तक रहे हैं। 7 दिन से उनको डॉज करवा के निकल जाते हैं कि जी वो इधर गए हैं, वो उधर गए हैं। क्या ये मामला ज़रूरी नहीं है? दूसरा, वहाँ पे एक और सनतकारों ने ऐलान किया कल के अगर यही एटीट्यूड रहा तो फिर हम जो लेबर है ये घरों में जाके भी सिसक के मरेगी अपने बच्चों के साथ, तो इनको क्यों ना लेके हम फिर माल रोड पे आ जाएंगे, जेल रोड पे आ जाएंगे, जो बचेगी उसको मार डाउन ले जाएंगे। जो सबसे सॉफ्ट इसका हल है ना, जो भी इसमें बातचीत करनी पड़ेगी कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं इनको मुतबादिल जगह, जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, डिस्काउंट रेट पे शिफ्टिंग कॉस्ट के साथ और टाइम दे के, एक फार्मूला देना है ना,
उस वैक्यूम को कोई और सही है, उस वैक्यूम को कोई और फिल कर लेता है, तो गाहक तो इंतजार नहीं करता। इसके मामले में बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे थोड़ा सा एंड पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, हमने अपीलें की हैं, हमने अरबाब इख्तियार के दरवाजे नॉक किए हैं कि हम जा रहे हैं उनके पास, और हम कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हमारी कॉज को। लेकिन अगर ये मामला चलता रहा तो हमारे दोस्तों ने, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो चेयरमैन हैं और वहाँ की जो मुकामी अवाम है, लेबर है, मालकान है, इन्होंने एहतजाज का एक प्लान जो दी है, जो कि गालिबन मंडे से ये सिलसिला शुरू, मंडे से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और हम हमें कहाँ पर खड़े होंगे, ना करें, हम कहाँ पर खड़े होंगे, जायज़ सी बात है। और हमें इज्जत से जीने दें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली मियां साहब तशरीफ़ लाने के लिए। मियां अंजुम निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब बड़ी अजीब सी बात है, मोहम्मद अली मियां साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, चौधरी शफीक साहब का मौक़िफ़ भी आ गया, सियासी लोग तो एक तरफ खड़े हुए हैं। ये ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को क्यों तनहा करना चाहती है, क्यों उनके खिलाफ साजिशें करती है, क्यों उनकी जड़ें काटना चाहती है, क्यों उनके दोस्तों को उनसे दूर करना चाहती है, उनके लिए मसाइल बनाना चाहती है। कभी इस पर गौर करें। मैं समझता था आज चीमा साहब जो हैं वो बहुत बड़े अफसर हैं, अब पता चल रहा है कि नए डीजी साहब वो भी लाहौर के लिए कोई छोटे मोटे खुदा हैं। इसी किस्म की सूरत हाल है, कोई प्रोग्राम में आने के लिए, बात करने के लिए उनके खौफ से तैयार नहीं है। तो क्या होगा, मंडे से फिर एहतजाज होगा और हम इंशाअल्लाह ताला अपने शहर के मज़दूरों के साथ, अपने सनतकारों के साथ खड़े होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।